शुरू करते हैं भारत का भूगोल। ये आपका एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट सब्जेक्ट है। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिक्स देखा था, अब हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो आइए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करते हैं। आपका टॉपिक आज है समान परिचय, इंट्रोडक्शन। भारत किस गोलार्ध में है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये भारत का नक्शा है। आपको इस तरह आपका ईस्ट टू वेस्ट आपका 2933 किलोमीटर है और नॉर्थ टू साउथ आपका 3214 किलोमीटर है। आपका ईस्ट ये हो गया और वेस्ट हो गया, ऊपर में नॉर्थ हो गया और नीचे में साउथ हो गया। इस तरह आपका दूरी बताया है, लंबाई। और आपका ईस्ट में आपका इधर म्यांमार पड़ जाता है, बंगाल के खाड़ी, और वेस्ट में आपका अरब सागर है, और नॉर्थ में आपका नेपाल, यानी कि नेपाल इस साइड पाकिस्तान और चीन और नेपाल, और साउथ में आपका पाक जल संधि है यहाँ पर। इस तरह आपका ये क्षेत्रफल हुआ। अब हम लोग देखते हैं, ये तो फिगर हो गया, मानचित्र जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका 7वां स्थान। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, जो कि हम लोग फिगर में देखे हैं, तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? आपका 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड एक्सपेंशन क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या निर्धारित करती है? समय एवं अवस्थिति को। नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? आपका भारत के कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरती है। और उसमें से कौन कौन राज्य है? आपका भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, एक गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, 5वां झारखंड है और 6वां पश्चिम बंगाल है, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका 8 राज्य से। आपका जो राज्य का नाम है नीचे में भी दर्शा दिया गया है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांशीय रेखा विभाजित करती है? लैटिट्यूड कौन सा? आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय कर्क रेखा से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता यानी कि गुजरात, पूर्वी बिंदु किबीहुता अरुणाचल प्रदेश के मध्य, सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? आपका 2 घंटे का। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड ट्रिबुलस लाइंस, आपका भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि भारतीय मानक यमोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना है? स्थानीय समय आपका 2 अपराह्न होगा। भारत का सूर्यास्त दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह आपका भारत का राजनीतिक मानचित्र है। आप लोग इसे भी समझ सकते हैं, भारत का
ये आपका मानचित्र है, उस सबसे ऊपर से हम लोग देखते हैं, ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राज्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर और आपका मणिपुर के बाद आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और गुजरात आपका हो गया, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल। ये आपका भारत का जो एक इधर लक्षद्वीप भी है और ये जितने भी है आपका भारत का राजनीतिक मानचित्र, दमन व दीव ही है, ये आपका भारत का राजनीतिक मानचित्र है। कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 23 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। उत्तरम बिंदु इंदिरा काल, जिसको लद्दाख में बोलते हैं। दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप में है आपका। पश्चिमी बिंदु गौर मोता या गुहार मोता, गुजरात में है और पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु पे है। नेक्स्ट पॉइंट। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत को मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस अरुणाचल राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? 7। नेक्स्ट पॉइंट। रासद्वीप, नीलद्वीप एवं और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक है? पाक जल डमरू मध्य। भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट। भारत के महत्वपूर्ण चैनल 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय मध्य। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय मध्य। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। महिमा क्रीक निवेशिका एक पतली सी निवेशिका मुंबई। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलबार तट के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्टेट जलडमरू मध्य। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तर अंडमान के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लाल अंडमान के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देश, लंबाई, सीमा रेखा, सीमा से संबंध भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी संख्या। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबाई आपका है और सीमा आपका रेड क्लिफ रेखा है, जिसमें पश्चिमी बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो आपका टच करता है।
कितना किलोमीटर टच करता है बंगाल का सीमा, आपका बांग्लादेश का सीमा 4096 किलोमीटर, और उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और इसमें आपका बांग्लादेश के सीमा से टच करता है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन का सीमा कितना है, चीन से सटा हुआ है जो 3488 किलोमीटर, और उस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। सीमा से जो सटे हुए हैं 5 है भारतीय राज्य, इसमें लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान आपका 3323 किलोमीटर सटा हुआ है, और इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसका नाम, और 5 भारतीय राज्य भी इससे सटा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल के आपका 1751 किलोमीटर लंबाई है, और आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड सटा हुआ है जो राज्य है। म्यांमार 1643 किलोमीटर, और 4 राज्य सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान का लंबाई, आपका सीमा का लंबाई जो है 699 किलोमीटर, 4 राज्य आपका सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, और सीमा रेखा का नाम है डुरंडो रेखा, और एक ही आपका राज्य सटा हुआ है, लद्दाख। कुल आपका लंबाई जो विदेशी से, इंटरनेशनल से, आपका अंतर्राष्ट्रीय से टच करता है हमारे राज्य, हमारे देश से का 15,106 किलोमीटर लंबाई टच करता है किलोमीटर में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मैकमोहन रेखा देखते हैं, जिसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरियल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के ऋण यानी कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत एक दृष्टि। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। थैंक यू।